तो हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम निकालेंगे किसी भी यौगिक या तत्व या कोई भी चीज़ हो, हमें जैसा कि बड़े बड़े जटिल यौगिक मिल जाते हैं तो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम सीखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने H2SO4 में यस का, हाँ, आप H2SO4 में ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नीचे हमने ले लिया है Na2H2O3 में यस का, उसमें भी आप सोडियम का निकाल सकते हैं, सल्फर का। जैसा कि हम एक एक करके आप लोगों को 3-4 उदाहरण दे रहे हैं, इसी तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको किसके ऊपर कितना माइनस कितना प्लस चार्ज है वो ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि एच के ऊपर हमेशा एक प्लस होता है और सल्फर सल्फर के तो मान लीजिए हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी ही है और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। क्यों -2 होता है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। चलिए अच्छा, हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। पहले H2SO4 में यस का, H2SO4 में यस का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए तो हम यस को माना माना लिखेंगे, माना यस यानी कि सल्फर की ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। क्या है? यक्स है। लिखेंगे कि माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। तो चलिए H2 टू हमारा क्या है? जो 2 H2 है तो 2 ठो हाइड्रोजन है, तो 2 गुड़े गुड़े H के ऊपर कितना चार्ज रहता है? एक चार्ज, यानी कि 1 प्लस रहता है, तो 1। और फिर लगाएंगे एक तत्व खत्म होने के बाद या एक अणु खत्म होने के बाद तुरंत लगाते हैं बीच में प्लस। फिर सल्फर की हमें निकालनी है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमें मालूम है, कितना माने हैं? यक्स माने हैं। फिर प्लस लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 4 गुड़े ऑक्सीजन के ऊपर हमने बताया कितना चार्ज होता है? -2, तो गुड़े -2 बराबर 0। बराबर 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते इस तत्व के ऊपर पूरे के ऊपर ना तो कहीं माइनस है ना तो कहीं प्लस है, इसलिए बराबर 0 लिखते हैं। चलिए अच्छा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस यक्स, इस -2 का गुणा 4 में होगा तो -8 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 प्लस यक्स, इस -8 को उस साइड ले जाएंगे तो 8। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं यक्स बराबर 8 - 2, और 8 में से 2 जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 6। इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 6। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 6 है। अब इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला क्या है कि Na2S2O3। तो Na के ऊपर हम जानते हैं Na के ऊपर एक चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। क्यों एक प्लस चार्ज होता है? क्योंकि Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 1। इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर अपने अस्थायी कक्षाओं को संतुष्ट कर लेगा। इसलिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग देता है, और एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है इसके ऊपर, इसलिए एक चार्ज पॉजिटिव बन जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला। Na2S2O3 में Na कितना है? 2, तो 2 लिए 2 गुणे, फिर हमारा Na के ऊपर एक चार्ज होता है तो 1 प्लस हम H2 यानी कि यक्स का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? यक्स है, यक्स माने ही है। हम यहाँ तो चाहते थे एक बार फिर से लिख देते कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या माना यक्स है, तो हमने मान लीजिए एक बार आप अपने से एक लाइन लिख लेना। तो H2 है तो 2, और यस है तो यक्स को क्या माने हैं? यक्स, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यक्स माने हैं। और प्लस O3 मतलब ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन है गुड़े, और जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है और इज इक्वल टू 0। इसको हल कर देंगे 2 + 2 2 इसलिए लेंगे क्योंकि 2 सल्फर है तो 2 हो गया, और प्लस
और -3 का गुणा -2 में होगा तो -6 आएगा, क्योंकि जब भी माइनस का गुणा प्लस में होता है तो हमेशा आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो चलिए इक्वल टू 0। 2x बराबर, यहाँ से देखिए 2 और -6 इसको घटाएंगे, 2 और -6 को जब घटाएंगे तो -4 आएगा, या इस साइड कर लीजिए, 6 इधर माइनस से उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 इस साइड प्लस से उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 2x बराबर, यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4, x बराबर 4/2, फिर x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 दूनी 4 ए हुआ। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, KMnO4 क्या है, KMnO4, KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। सॉरी, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से हम निकालेंगे। K के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1। K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम 1 प्लस चार्ज देता है, तो पोटेशियम के ऊपर 1 चार्ज होता है। तो इसके लिए हमें M के लिए निकालना है, तो M निकालना है, तो M के लिए हम मानेंगे, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। तो चलिए अब हम यहाँ से Mn की ऑक्सीकरण संख्या के लिए सबसे पहले लिखेंगे, K के ऊपर 1 चार्ज रहता है, तो 1 प्लस x प्लस 4 ऑक्सीजन 4 गुणे -2 क्योंकि x O के ऊपर -2 चार्ज होता है, इक्वल टू 0। तो 1 प्लस x, इसका गुणा होगा -4 का गुणा प्लस 4 का गुणा -2 में होता है, तो 4 दूनी -8 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं x 8 में से 1 जाएगा तो -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x बराबर 7, यानी कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या 7 है। तो जैसा कि ए तो हमारा साधारण यौगिक जो था उससे हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, जितने भी यौगिक बताएं इसमें आप सोडियम का निकाल लीजिए, और जो सल्फ़र है सल्फ़र को छोड़ दीजिए, सोडियम का निकाल लीजिए, यहाँ पोटेशियम का निकाल लीजिए, जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए। इसी तरीके से आप सभी की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने जो ऑक्सीकरण संख्या निकाला है, यहाँ पर हम लिखेंगे +6। क्या लिखेंगे, +6। और किसी को कहेंगे भी कि सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, और यहाँ भी +2, क्या रहेगा, +2, यहाँ भी +2 रहेगा। सॉरी, हम भूल गए थे, प्लस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस में। यहाँ भी +7, यानी कि यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +7 हुए। तो और ये x बराबर हमने क्या माना है, Mn माना है, तो यानी कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +7 है। प्लस रहेगा तो प्लस में, माइनस रहेगा तो माइनस में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।